माय चैनल। आई एम कार्तिक एंड यू आर वाचिंग कार्तिक ब्लॉग। ये है मेरा डे 2। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा पार्ट 1 में कि मैं प्रिया दीदी के घर आया हुआ था रक्षाबंधन के लिए। तो आज है मेरा दूसरा दिन और आज दूसरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, देखिए आप ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देख। तो अब हम सुबह उठते हैं 8 बजे। मीत की आज संडे है तो मीत का स्कूल का भी ऑफ है। तो ये मीत ऐसे ही नखड़े कर रहा है, वैसे सो नहीं रहा है, ये एक्टिंग बहुत करता है। इसी के साथ हमारा दूध आ जाता है तो हम दूध पीते हैं। इसके बाद मैं नहाने जा रहा हूँ एंड देन फिर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ 10:30 बजे से। इसके साथ हम करते हैं लंच, क्योंकि मंदिर जाने से पहले हम लंच कर रहे हैं राजमा चावल का, बहुत टेस्टी है। खाना खाने के बाद अब हम पकड़ते हैं टैक्सी। तो मैं पहले ही बता दूं, जयपुर में ऑटो रिक्शा को भी टैक्सी बोला जाता है। पता नहीं कैसे लोग हैं, अपना आगरा है और बेस्ट है। ये है एल्बर्ट हॉल जो आप देख रहे हैं इधर, ये भी बहुत मशहूर है। और इसी के साथ आगे पड़ता है ये सांगानेरी गेट है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सांगानेरी गेट है जहाँ से हवा महल का रास्ता स्टार्ट होता है और उसके बाद हमें हवा महल वाली सारी पिंक सिटी देखने को मिलती है। और इसी के साथ आगे हमारा हवा महल भी है। हवा महल में ज़्यादा कुछ है नहीं है, अंदर से बाहर का ही नज़ारा सबसे बेस्ट है देखा जाए तो। और बाहर से ही ज़्यादा फ़ोटो अच्छी आती हैं। तो आप देख सकते हो हवा महल भी हमने देख लिया ऑटो से ही। वैसे तो मैं पहले घूम चुका हूँ। इतने में ही हम पहुँच जाते हैं गोविंद देव जी मंदिर। और हम अपने टम्पू वाले को, मतलब टैक्सी वाले को, हम उधर बोल आते हैं कि हम 1 घंटे में आ जाएंगे, तुम हमारा वेट करो। तो आइए मैं मंदिर दिखाता हूँ। देखो जी, इस मंदिर को जयपुर का छोटा वृंदावन भी कहा जाता है। यह गिरिराज जी की प्रतिमा है। और उसके बाद ये सामने आप देख रहे हैं ये आमेर का किला है। और फिर इधर कुछ लीलाएं चल रही हैं और फिर आरती स्टार्ट हो गई थी गोविंद देव जी की भोग लगाने की। तो हम आरती में शामिल होने फिर से एक बार दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। और दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए और हमें आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। अरे अबे ठाकुर जी थोड़ा उच्चारण करने गया है। ओडिया तो अपने वास्ते लेकिन गया कटे है अनुसर के दोपहर में पर्दो लागे के अनुसर के। अनुसर क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा सेवा करनो ये माई तेरे ला देन हम एग्ज़िट की तरफ जाते हैं। और ये जो आप सामने महल देख रहे हैं ये वहाँ के राजकुमार का है। राजकुमार अपनी बालकनी से सीधा गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं दूरबीन के ज़रिए। आप देख रहे होंगे सामने महल है और सामने ही ठीक मंदिर है। फिर हम 2 तस्वीरें लेते हैं, एक प्रिया दीदी के लिए, एक मेरे लिए। फिर हम लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए कुछ पोशाक भी पसंद करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी पोशाक थी तो हमने ली भी।
अब हम जा रहे हैं घर। रास्ते में बहुत सारे टेम्पल्स बना रखे हैं, बहुत अच्छी भी मतलब साफ़ सफाई भी है इधर, और ट्रैफिक रूल्स का तो बहुत ही अच्छा है। अब हम घर पहुंच जाते हैं। घर पे मोटू है, इसको दीदी दवाई दे रही है, ये देख रहे हैं अपना कार्टून, और ये अपना एंजॉय कर रहा है, हम अपना एंजॉय करते हैं। मैं ले आता हूँ मिठाई फ्रिज से और फिर हम खाते हैं मिठाई। अभी बज रहे हैं 7:15। ये पीछे प्रेम मंदिर है इधर, ये बिल्कुल प्रेम मंदिर का बिल्कुल मतलब एक कह सकते हैं एक तरह का मिनी स्ट्रक्चर है, जिसको प्रेम मंदिर को देखकर बनाया गया है, और इस मंदिर का नाम भी प्रेम मंदिर है। और मैं अभी हूँ छत पे, काफ़ी अच्छा मौसम था, इसलिए आज हम गोविंद देव जी गए और काफ़ी अच्छे दर्शन भी हुए हमें। और राजमा चावल खा के हम सो गए थे आराम से, मतलब पहले मूड फ्रेश किया तो थक गए थे, बहुत दूर था गोविंद देव जी। प्रिया दीदी के घर से गोविंद देव जी 17 किलोमीटर दूर है अप्रॉक्स, मे बी 17 किलोमीटर ही होगा। और फिर उसके बाद सो के उठ के अभी मैंने मिठाई खाई कुछ, अब खाना खाएंगे। और ये जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ है जगतपुरा, जहाँ पे हम उतरे थे। ये जगतपुरा स्टेशन वही है। अब कल सुबह की ट्रेन है, तो अभी खाना पीना खा के सो के फिर सुबह चलेंगे। अंधेरा हो गया है, ऊपर मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, अब चलते हैं नीचे। अब आ गया हमारा खाना। हम रोटी के साथ है हमारे पास सब्जी, और उसके साथ है अचार। बहुत मज़ा आया खाना खा के। अब मैं पी रहा हूँ दूध। दूध पीने के बाद मेरे को करना है अब कल के लिए अपना बैग पैक, और बैग पैक करने के बाद अब मैं डायरेक्ट सुबह का व्लॉग दिखाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। सुबह हो चुकी है, मैं 6 बजे उठ गया था और अब 7 बज रहे हैं, 6:45 हो रहे हैं। तो मैं नहाने जा रहा हूँ, फ्रेश वगैरह हो लिया मैंने, कॉलगेट भी कर लिया है, मैं नहाने जा रहा हूँ। उसके बाद दीदी पराठे बना के ले आती है, और बादाम किशमिश के बाद दूध पीता हूँ और फिर अब हम निकल गए हैं गांधीनगर स्टेशन के लिए। गांधीनगर स्टेशन की आधे घंटे से ज़्यादा का रास्ता है और हम लेट हो चुके हैं। 8:17 की ट्रेन है और हमें 8:15 यहीं हो गए हैं, तो मेरे को लग रहा है ट्रेन छूट ही जाएगी। आज तो बाल बाल बचे, सच में आज तो ट्रेन छूट ही जाती मुझे लग रहा था, क्योंकि मतलब मैं स्टेशन के गेट से एंटर नहीं किया, मैंने ऐसे ही दीवार टूटी पड़ी थी उधर से ही मैं डायरेक्ट, और वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, 5 कदम पर मेरा D1 मेरा डिब्बा था जिसमें मेरी सीट थी, उधर हम अपना टाइम से पहुंच गए। वरना आज की ट्रेन छूट जाती तो फिर मेरे को शाम वाली इंटरसिटी ट्रेन से जाना पड़ता, और फिर मेरे को घाटा हो जाता, मतलब मेरे कोचिंग भी जाना था मेरे को, इसलिए मेरे को सुबह निकलना था। 8:25 हो चुके हैं देखो। फिर इसके बाद दीदी ने सैमरी रखी थी, जो हम कपिल शर्मा के शो के साथ एंजॉय करते हैं, बहुत टेस्टी है। अब आने वाला है भरतपुर का स्टेशन, तो इधर प्रिया दीदी ने कुछ युवांशी के लिए सामान भेजा था, तो मैंने कॉल कर दिया था कि आ जाना स्टेशन पे ले जाना। तो मेरे को तो पल्लवी दीदी दिख गई, और उनके ससुर जी थे साथ में, ये लाला भी आया हुआ है साथ में, तो मैं इनको देखे अब हम निकल जाते हैं आगरा के लिए। और अब आपके सामने है यमुना का वाटर लेवल, जो इस बार बहुत ज़्यादा हो गया है, बस 10 इंच कम है, फिर घर खतरे की घंटी बज जाएगी, मतलब बाढ़ की आशंका है। वैसे तो आगरा में कभी बाढ़ आती नहीं है, मैं तो जब से देख रहा हूँ जब से बाढ़ आती ही नहीं है इधर। ये मैंने आटे की कुछ बॉल्स बना ली हैं और कैमरे को पकड़ लिया है टाइट, इसको डालते हैं वैसे।
कछुए और मछली खाएंगे इन्हें अब। वैसे ये वीडियो मैं शाम को शूट कर रहा हूँ, घर में पहुँच चुका था, मैं सो गया था और फिर मैं आया हूँ यमुना का वाटर लेवल देखने। और बहुत ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ चुका है वैसे। और ये आपको सामने की तरफ दिख रहा होगा, उधर की साइड ताजमहल है। ये मैंने जूम करके दिखाया, ये ताजमहल की चोटी दिख रही है। और ये पुराना पुल है सामने, और ये बेबी ताज है एज़मादौला। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और वैसे भी अगर पानी नदी में इतना ही भरा रहे तभी नदी नदी सी लगती है, वरना तो ऐसा सूखा नाला लगता है। और अभी यमुना नदी बहुत अच्छी लग रही है काफ़ी। वैसे बाढ़ तो इधर आगरा में आने से रही, सो आप बेफिक्र रहें। तो नाउ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। एंड आई होप यू लाइक माई ब्लॉग, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।